Hello everyone, in this video we are going to discuss about the unit 9 which is coordination chemistry. पहले हम जो इजी कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो बाद में जो भी मुश्किल यूनिट्स होंगी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें जो जो डेफिनेशंस हैं फॉर्मूलाज है बहुत इजी है. सो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जानने से पहले हमें कोऑर्डिनेशन का मतलब समझना है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. जो सेंट्रल एटम होता है हमारा, वो क्या होता है, वो लिंक्ड होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ या फिर कोई आयंस है बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. जो जैसे इसमें है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो जो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, और वी कैन से डेटिव बॉन्ड. क्लियर? आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि किस चीज के साथ डील करती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ. केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. क्लियर? अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो डबल सॉल्ट में हमारे क्या क्या आते हैं? KCl, MgCl2, 2H2O. दिस इज द डबल सॉल्ट का फॉर्मूला. मोर सॉल्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं कि डबल सॉल्ट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डबल सॉल्ट, या फिर राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला. यू कैन सी, आई कैन you can see the properly. Yes, so this is the formula of double salt and this is the formula of Morse salt. Clear? Now, so what are the basic differences between double salt and the coordination compounds? They contain equimolar mixture of 2 salt. Double means 2. So नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे? 2 सॉल्ट होंगे, तो दोनों की प्रोपोर्शन क्या होगी? इक्विमोलर होगी. क्लियर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक या इससे ज्यादा या फिर मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन में. क्लियर? दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट. इन एक्वस स्टेट दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. जो हमारे डबल सॉल्ट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? एक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्वस स्टेट में जब अगर आ जाए डबल सॉल्ट, वो आयंस में डिसोसिएट होता है. डबल सॉल्ट जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl का. ठीक है, तो NaCl है तो सॉलिड. अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर. क्लियर? They exist in solid state as well as in aqueous solution, because in aqueous solution the complex ions does not dissociate into its ions. Double salt, they are ionic compounds and do not contain any coordinate bond. ये क्या होते हैं? ionic compounds होते हैं, इनके अंदर कोई भी coordinate bond नहीं होता. लेकिन coordination compound ही होंगे तो उनके अंदर तो obvious सी बात है कि coordinate bond होगा, and they may or may not be ionic. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है डबल सोल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन. जैसे ही डबल सोल्ट को हम सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, यानी कि जो सॉलिड था वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस. क्लियर? दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन. इन डबल सोल्ट मेटल्स शोज नॉर्मल वैलेंसी. दे शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वैलेंसी. प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. क्लियर? अब बात करते हैं लिगेंड्स की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उन पे मेंशन कर रखा है कि ये दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. क्लियर? अब बात करते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं. द डोनर एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जो डोनेट करता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स. जैसे NH3 है, NH3 का क्या होता है? हमारे वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 2 इस साइड एंड 1 इस साइड. क्लियर? और हमारे क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच होंगे, तो ये क्या करता है? एक जो पेयर है हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और वहां पे क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड.
क्लियर. सो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स. क्लियर. अब बात करते हैं कि हम इतनी देर से सेंट्रल मेटल एटम बात कर रहे कि होता क्या है. अब हम बात करेंगे द मेटल एटम टू विच लिगेंड्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल. मीन्स एक मेन पॉइंट जिससे जितने भी एटम है हमारे वो अटैच होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम. जैसे एम आप बोल सकते हैं एम फॉर मेटल. तो ये हमारा कोई मेटल है, इसके साथ जितनी भी लिगेंड्स है वो अटैच है, NH3Cl. क्लियर. सो लिगेंड्स आर लेविस बेस एंड सेंट्रल मेटल इज लेविस एसिड. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी लिगेंड्स इसके साथ अटैच है वो क्या है, हमारे लेविस बेस है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है हमारा लेविस एसिड. क्लियर. अब बात करते हैं हम डेंटिसिटी की. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, CBSE के अंदर भी और HBSE के अंदर भी. 2 नंबर के मार्क्स में इसको पूछ लेते हैं कि डेंटिसिटी क्या होती है. मीन्स द लिगेंड्स में कंटेन 2 और मोर डोनर एटम्स एंड दे अरेंज इन सच अ वे दैट अ 5 or 6 membered ring formed with central metal atom, then it called bidentate chelating ligands. If only one donor atom is present in a molecule then it is called unidentate or monodentate. अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 2 डोनर एटम है दैट मीन्स बाइडेंटेट. अगर सिंगल है दैट मीन्स यूनिडेंटेट. अगर किसी कंपाउंड के अंदर 3 डोनर एटम है दैट विच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड टरडेंटेट. क्लियर. So how many donor atoms are present in a molecule is called its denticity. Means किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी क्या होती है, डेंटिसिटी. मैंने बहुत ही बेसिक नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है लर्न करने के लिए. एक एक डेफिनेशन मेंशन है तो आपको बुक्स में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो से हर टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी कंसेप्ट कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो. क्लियर. ओके. आगे हम डेंटिसिटी का जैसे एग्जांपल देखते हैं. ये कोई M यानी कि कोई मेटल है, NH3 जो N के पास कितने होते हैं, हमारे लास्ट शेल के अंदर 5 होते हैं, तो 3 तो इसके साथ हो गए, और जो एक रह गया हमारा वो किसके साथ होएगा, मेटल के साथ. तो इसकी कितने पेयर इसने डोनेट करे हैं, ओनली 1 पेयर. 1 2 3 4 5. तो एक पेयर जो होगा वो इसको डोनेट कर दिया, एंड 1 2 3 हमारे 3 जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो किसने ले लिए, हाइड्रोजन ने, और जो एक पेयर रह गया वो डोनेट कर दिया. तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 1. क्लियर. इधर M को कितने लोन पेयर डोनेट हुए हैं, 2. क्लियर. इधर 3. कैसे, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, तो एक लोन पेयर इधर रह गया N के ऊपर, तो ये 3 डोनेट कर सकता है. नेक्स्ट वाले में 4, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऊपर हमारे अभी 2 जो लोन पेयर है अभी वो रहते हैं, बाइंड नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी कितनी डेंटिसिटी है, 4. यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे डेंटिसिटी के, बहुत ही सिंपल है. या तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे फॉर्मूला दे देंगे तो आपको फाइंड करना है कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसकी 3 है, इसकी 2 है, 1 एंड 4 5, इस तरीके से. क्लियर. आगे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की. तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट वे में लिखी हुई है डेफिनेशन, कुछ मुश्किल नहीं है. तो चलो शुरू करते हैं. चिलेशन. तो चिलेशन क्या होता है, व्हेन ए लिगेंड कंटेन्स 2 और मोर डोनर एटम्स दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट अ 5 or 6 membered ring is formed with central metal atom. This ring is called chilate ring and this property is known as chilation. क्लियर. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं चिलेट रिंग. मीन्स 5 या फिर 6 हमारे जो भी एटम होंगे वो इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, तो हम इसको बोलेंगे चिलेट रिंग, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चिलेशन. क्लियर.
अब बात करते हैं कि चिलेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट हमने डेंटिसिटी में पढ़ा था कि मोनोडेंटेट के पास एक डोनर एटम होता है, क्लियर। तो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ग्रेटर इज द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। Chelating ligands which do not contain double bond form 5-membered stable ring, and the chelating ligands which contain double bond form 6-membered stable ring. Clear? अब बात करते हैं एम्बीडेंटेट। एम्बी मीन्स बोथ या फिर वन और मोर, इसका यही मतलब होगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? द मोनोडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डोनर एटम आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर? अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द, जैसे ये हमारा कोई भी सेंट्रल एटम है और कुछ भी लगा लो, जैसे नाइट्रोजन लगा लो, तो ये इसके चारों तरफ बाइंड है। तो कितने हमारे चारों तरफ बाइंड एटम्स हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे MCl6 4 नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल एटम क्या होगा हमारा M, इसके चारों तरफ कितने Cl है? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, इसके चारों तरफ Cn कितने हैं? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बहुत इजी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल नहीं तो ऐसे पूछ लेंगे कि इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो या फिर एंटिटी बोलो। द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी। क्लियर? एग्जाम्पल है इसका CuCN4 होल टू द पावर 2 नेगेटिव। क्लियर? अब बात करते हैं काउंटर आयन की। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोगों ने देखा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ इतना कुछ थ्योरी नहीं लिखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने डेफिनेशन डाली हुई है, एग्जाम्पल डाले हुए हैं, तो आप ऐसे ही नोट डाउन करना ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। काउंटर आयन क्या होता है? द आयनाइजेबल ग्रुप रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी, इसके बाद जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी ग्रुप्स अटैच होंगे इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर आयन बोलेंगे। क्लियर? इजी? सो ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों के सामने। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है तो आप देख सकते हैं ये एंटिटी है, एंटिटी के बाहर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास जितने भी जुड़े हुए हैं वो है लिगेंड्स, और ये कितने जुड़े हुए हैं? यानी कि 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जितनी भी थ्योरी हमने पीछे पढ़ी थी वो सारी इस एग्जाम्पल के अंदर है। क्लियर? अब दो टर्म आती है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? इन विच वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद मेटल आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स है यानी कि Cu, तो Cu के पास एक ही टाइप के लिगेंड्स है, यानी कि NH3 ही है Cu के पास। NH3 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 4 मॉलिक्यूल है पर एक ही जैसे हैं NH3, तो एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, उनको बोलेंगे होमो। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि NH3 भी है इसके चारों तरफ, यानी कि 2 NH3 है और Cl2 है। ठीक है। Complex in more than one type of ligands attached with metal are called heteroleptic complex. Simple. तो कुछ ligands हैं, हम फॉर्मूला दे रखा है तो उनके ऊपर हमें बताना है कि इसके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, बहुत ही इजी टेबल है, तो हम गेस कर सकते हैं। Cn नेगेटिव मीन्स 1 नेगेटिव, X नेगेटिव यानी कि -1 नेगेटिव, X मतलब हेलोजेंस,
CO मीन्स ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो ज़ीरो। EN इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब ज़ीरो। NO ज़ीरो। SO4 2 नेगेटिव मीन्स कितना है चार्ज, 2 नेगेटिव। बहुत सिंपल है। COOH और C2O2 इसके ऊपर कितना चार्ज है हमारा, -2। H2O ज़ीरो, NH3 ज़ीरो, PH3 ज़ीरो, NO2 नेगेटिव यानी कि -1। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे देंगे डिटेक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे दे देंगे। तो आपको उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिटेक्ट करनी है और लिखना है। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो K1 × 4 प्लस X माइनस C का 1 इंटू नाइट्रोजन 6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी निकालनी होती है, सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, तो निकालनी होती है तो हमको क्या मान लेते हैं, लेट X। तो जैसे ये सेंट्रल एटम है तो इसको मान लेंगे लेट X। क्लियर। ये किस तरीके से निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एटम्स की, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो भी हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना है कि कौन से हमें नेगेटिव लिगेंड्स हैं जिनके पीछे O की साउंड आती है हमारे, वो होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स, यानी कि CN नेगेटिव साइनो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो। सो ये कुछ लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जिनके पीछे O की साउंड आएगी आप देख सकते हैं सबके पीछे OO है। आप बोलोगे जैसे कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो आइडो, तो पीछे जिसके पीछे O की साउंड आएगी वो हमारे नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। इजी। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, H2O यानी कि एक्वा, NH3 अमाइन, PH3 फॉस्फिन, CO कार्बोनिल, मतलब या तो YL होगा या फिर INE होगा। ठीक है, एक शॉर्टकट है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर मतलब इतने सारे याद ना हो तो आप ये दे रखा अमाइन, तो INE इसके पीछे है तो आप गेस कर सकते हैं ये NH3 है। फॉस्फिन है, INE है यानी कि PH3, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल लिगेंड्स। NYL है यानी कि न्यूट्रल है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स की। तो पॉजिटिव लिगेंड्स हमारे एक ही है, NO पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोसोनियम। क्लियर, इजी। ये छोटा सा कंसेप्ट था नॉमेनक्लेचर का, आगे हमारे बहुत काम आएगा। सो हेयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। हमें कुछ मॉलिक्यूल दे देंगे, राइट डाउन द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही नॉमेनक्लेचर होता है, तो इस पे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, CONH3 पॉजिटिव, सिंपल सा मॉलिक्यूल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कितने बाइंड है सेंट्रल एटम के साथ, 6। तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, हेक्सा, NH3 को अमाइन, CO को कोबाल्ट, और कितना चार्ज है, 2 आयन। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 आयन। क्लियर। अब इसमें है NiCO4 यानी कि कितने बाइंड है सेंट्रल मेटल एटम के पास, 4 यानी कि टेट्रा। इसको क्या बोलते हैं हमने पीछे न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर भी पढ़ा था। CO को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल, और Ni का मतलब निकल, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं यानी कि 0। क्लियर। इसी तरीके से ये है टेट्रा क्लोरो, क्लोरो मीन्स नेगेटिव वाले, नेगेटिव लिगेंड्स, Ni निकल, कितना चार्ज है, 2 आयन। क्लियर। ये होता है हमारा केटाइन, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो होता है अनाइन मेटल। ठीक है, जो अनाइन मेटल मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, 8,
जैसे एग्जांपल है K4, यानी कि ये तो कैटायन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे पोटेशियम। FeCN6 यानी कि 6 है, हेक्सा, CN का मतलब साइनो, और ये आयरन है, इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरस नहीं लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, पहले हम इसका लिखेंगे, ये तो सिंपल, हम इसको क्लोराइड ही लिख देंगे। तो हम मेन ये है, कितने बाइंड हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 6, हेक्सा, अमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी नॉमेनक्लेचर है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिखा रखा है, ऑक्सीडेशन शोन बाय सम एलिमेंट्स। सो ये कुछ एक्सेप्शन केस है जो मतलब 2 तरीके की वैलेंसी, 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जैसे प्लेटिनम +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, सिल्वर +2 भी +1 भी। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। अब हम बात करते हैं ADTA की। तो ADTA क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ADTA का यानी कि E फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इजी। तो ये इसका फॉर्मूला है हमारा, CH2N, इसके ऊपर ये हमारे एसीटेट ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसो मतलब सेम, मीन्स 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमारे 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया, स्ट्रक्चरल, आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन। डोंट वरी, इनको हम 1 बाय 1 आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बहुत ही इजी है। स्टीरियो आइसोमर को भी हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। क्लियर। पहला हम बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। 2 or more compounds which have same molecular formula but give different ions in solution are called ionization isomer and this phenomena is called ionization isomers. Clear? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्दर हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन दी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्लियर। So here are some of the example like CrNH3 whole to power 4, Cl2 negative square bracket close, Br2 and this one. So this is the ionization isomers. ठीक है, यानी कि जो दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे, उनका क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन गिव डिफरेंट आयंस। ठीक है, जैसे ये है, जब इसका आयनाइजेशन होता है ये देता है 2Br नेगेटिव, सेम ही फॉर्मूला, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका आयनाइजेशन हम करते हैं तब ये क्या देता है, 2Cl नेगेटिव। सेम फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट आयन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, उसके सेकेंड पार्ट की, डेट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। हमने आयनाइजेशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं लिंकेज की। This type of isomerism occur in compounds which have ambidentate ligands. These isomers differ in mode of attachment. So here are example you can see. ये किस तरीके से अटैच है और ये किस तरीके से अटैच है, तो इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब बात करते हैं हाइड्रेट, थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। The compounds which have same molecular formula but differ in the number of water molecules present as a ligand also called solvate isomerism. तो ये हमारा एग्जाम्पल है,
तो इसमें क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट किस चीज़ के अंदर डिफरेंस है, इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक रिलीज और हो गया, यानी कि 2। इसके अंदर 6 थे, इसके अंदर 5 आगे एक रिलीज हो गया, इसके अंदर 4 है, तो आगे फर्दर डिसोसिएट करते रहेंगे तो इस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इट अराइजेज व्हेन बोथ कैटाइन एंड एनायंस आर कॉम्प्लेक्सेस व्हिच डिफर इन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, जब दोनों कैटाइन और एनायन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डिफर इन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, तो हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सो ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बहुत ही इजी था, 4 पार्ट थे, कुछ नहीं था। एग्जाम्पल डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है हमारा नेक्स्ट पार्ट, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझ आए, और एक एक चीज़ नोट डाउन करना। आप लोगों के लिए ही है ये वीडियो, आप लोगों के लिए है सब नोट्स। अगर आपको इस चैप्टर की या वीडियो वाइज जिस तरीके से भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल and also don't forget to share to all the students. Okay.